अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजलो करम से ठीक होंगे। दोस्तों आज मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपको ऐसे जैसा नज़र आ रहा है, ये हमारी जो मुर्गी है, सॉरी कबूतर है ना, ये काफ़ी दिनों बाद बाहर निकले हैं। क्योंकि पिछले दिनों जब बिल्ली का अटैक हुआ था, आपने देखा था, जो हमारी लास्ट वीडियो में थी, तो उस वो हमारी जो एक फ़ीमेल थी वो अंडों पे बैठी थी, उसको भी ले गई थी और उसके अंडे भी खा गई थी, मतलब कुछ भी नहीं बचा था। तो ये जो हमारे बाकी थे ना, ये डर गए थे, ये तकरीबन कई दिन तक बाहर ही नहीं निकले बिल्ली की डर की वजह से। मैं इनको खोल भी देता था लेकिन ये बाहर निकलते ही नहीं थे, अंदर ही बैठे रहते थे। मैंने बहुत कोशिश की क्योंकि जब बिल्ली ने अटैक किया ना, तो ये बेचारे बहुत ज़्यादा डर गए थे। तो मैं आता था, इनको खोल के साथ बैठ जाता था ताकि ये बाहर निकलें, कुछ खाएं पिएं, इनका डर ख़त्म हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो मैंने तो इनको खोलना ही छोड़ दिया था, मतलब अंदर ही सब कुछ डाल देता था, दाना पानी ये खाते रहते थे। तो आज जब मैं सुबह आया इनको दाना पानी डालने के लिए और मैंने इसको खोला ना, तो वो देखें अल्हम्दुलिल्लाह सारे ही बाहर निकल आए हैं। बाहर मतलब मट्टी शट्टी भी खा रहे हैं, दाना भी चुग रहे हैं, खेल कूद रहे हैं। तो इस ये तो एक अच्छी खबर है कि इनका डर ख़त्म हो गया। शुक्र है इनका डर ख़त्म हुआ, नहीं तो ये सारा अंदर ही बैठे रहते थे, बाहर आते ही नहीं थे। तो अब बाहर आए हैं तो मुझे मतलब बड़ी खुशी हुई है कि शुक्र है अब आहिस्ता आहिस्ता ये बाहर आना शुरू हो गए हैं। और ये अब हमारे ये जो पिजन्स हैं ना, ये यहाँ पे नहाने की कोशिश कर रहे हैं। ये चेक करें, मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन वो बर्तन चूँकि छोटा है, उसमें पानी रखा हुआ है, तो ये बेचारे सही से नहा नहीं रहे। मैं काम करता हूँ दोस्तों, आज ट्राई करता हूँ कि कोई बड़ा बर्तन ले आऊँ जिसमें हम पानी रख दें, क्योंकि अब वैसे भी गर्मियाँ आने वाली हैं, बल्कि आलमोस्ट आ ही चुकी हैं। तो गर्मियों में ये नहाते भी रहें, बाहर पानी पड़ा रहेगा, जब इनका दिल करेगा पी लेंगे, जब इनका दिल करेगा नहा लेंगे। तो आज सबसे पहले यही काम करते हैं कि एक बड़ा वो जो परात होती है वो लेके आते हैं, उसमें फिर पानी भर के हम रख दिया करेंगे। इनके लिए भी ईज़ी हो जाएगा और हमारे लिए भी, ये आराम से नहाते खाते पीते रहें और हम भी ईज़ी हो जाएंगे। और दोस्तों जैसे ही मैं अब आज इधर आया, मैंने देखा कि पहले भी मैंने आपको बताया था कि ये आपस में लड़ते रहते हैं। अभी जैसे ही मैं इधर आया, मैंने आके देखा 1 मिनट इतना लड़े हैं कि एक हमारा जो तोता है उसकी आंख इतनी ज़ख्मी कर दी है, वो बेचारा बैठा हुआ है। मैं अभी आपको वो दिखाता हूँ, वो चेक करें दोस्तों, ये येलो वाला जो ऊपर बैठा हुआ है, इसको इतना मारा है, इस बेचारे की एक आंख ज़ख्मी है। मैं जूम करके दिखाता हूँ, आपको शायद नज़र आए। ये चेक करें, ये रेड आइज़ है, लेकिन अभी भी ये देखें, आपको हल्का हल्का फील हो रहा होगा। इन्होंने लड़ाई की और इतनी शदीद किस्म की है कि इसमें वो देखें, ये आँख हल्की है और जो दूसरी आँख है वो तो बहुत ज़्यादा है। शिट यार, ये देखें इस साइड वाली आँख, ओए होए, ये चेक करें, इस बेचारे की आँख मेरा ख्याल है निकाल दी है इन्होंने। ओए होए यार, बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो गया है। शिट, अब मैं इसका इलाज कैसे करूं, मुझे ये भी समझ नहीं आ रही दोस्तों। और है भी आँख तो, या अल्लाह खैर। ये ऐसा ही है, इतना लड़ते हैं शदीद किस्म का, जिसका कोई हद नहीं। ओए होए, ये देखें दोस्तों, फिर से वही लड़ाई कर रहे हैं और वही कर रहे हैं। मैं इसको खुद छुड़वाऊं, यार क्या हो गया, उस बेचारे के पीछे ही लग गए। ये देखें, इस बेचारे की आँख की हालत चेक करें, हद हो गई यार। अब देखिए दोनों ही काँप रहे हैं, वो भी काँप रहा है और ये भी काँप रहा है। तो दोस्तों ऐसा ही हुआ, अभी जैसे ही मैं मतलब 2 मिनट के लिए मैं यहाँ से हिला हूँ, उठा हूँ, यहाँ से गया हूँ, वापसी पे वो दोबारा ही लड़ाई पे शुरू हो गए हैं। उनकी लड़ाई ख़त्म ही नहीं हो रही यार। एक ऑलरेडी उस बेचारे की आँख ख़राब है, बजाय इसके कि वो थोड़ा साइड पे, अभी भी वो ही उसने अपने आप को से कहते हैं ना बचाया है, वरना तो वो देखें फिर से वो अपनी मटकी में जाता है। ये देखें, वो बेचारा अपनी मटकी में जाता है, वो देखें फिर से लड़ाई। इससे पहले कि मैं इसको निकाल लूँ, मैं जल्दी इसको निकालूं। ये यार क्या हो गया तुम लोगों को, क्यों आपस में इतना लड़ रहे हो, मतलब इस टाइम भी लड़ाई। फिर से वो देखें यार, मैं क्या करूं उस बेचारे को, वो देखें उसकी हालत बहुत ख़राब है। ये वो बैठा हुआ है यार। देखिए दोस्तों, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, इसकी आंख चेक करें, शदीद ज़ख्मी, बल्कि ये बेचारा इस साइड से तो अंधा हो चुका है। ये आपस में इतना लड़े हैं, वो देखो, अभी इसको पता ही नहीं कि हम इधर बैठे हैं, दूसरी साइड से इसने देखा है तो इसे समझ आई है यार। ये इतने ज़ालिम परिंदा है, ये एक दूसरे की आंखें तक नोच लेता है। दोस्तों अभी हमारा ना फाख्ता उड़ गया, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से। दोस्तों ये वाली हमारी फाख्ता ना उड़ गई थी, मैं कब से इसको ढूंढ रहा था, दोनों उड़ी थी, ये वापस आ गई है। अब इसको किसी तरह पकड़ना है।
मुझे अब समझ नहीं आ रही, क्योंकि पहले भी मैं पकड़ने के लिए इसके पीछे भागा, ये उड़ गई थी, अब दोबारा वापस आई है, लेकिन अब इसको पकड़ना किस तरह मुझे ये समझ नहीं आ रही। मैं काम करता हूँ, कोई चादर वगैरह लेके ना इसके ऊपर डालता हूँ, इसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, इसको जाने नहीं देना। ये देखिए दोस्तों, उड़ के अब वो जो चेयर पड़ी थी ना उसके ऊपर जाके बैठ गई है। अब आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब जाते हैं। अब मुझे डर है दोबारा ये उड़ ना जाए। ये आहिस्ता आहिस्ता जा तो रहे हैं, लेकिन इसको पकड़ूं मैं किस तरह, मुझे ये समझ नहीं आ रही। ये अब इस जगह बैठी हुई है जहाँ पे हम इसको पकड़ भी नहीं सकते आसानी से। ये चेक करें, ये यहाँ पे आप किसी तरह इसको पकड़ना है दोस्तों। अब वो यहाँ से उठ के ना बाहर गया उड़ के। मैं बाहर जाता हूँ, देखता हूँ, फिर आपको भी दिखाता हूँ कि वो कहाँ पे है, क्योंकि यहाँ से तो वो उड़ चुका है दोस्तों। अब ये आया हुआ है बाहर गली में, अब इसको किसी तरह पकड़ना है। वहाँ से मैंने कोशिश की थी, तो दोस्तों बाहर से वो उड़ा है वहाँ से दोबारा, तो इस दरख्त पे आके बैठा है। ये सामने आपको ये दरख्त नज़र आ रहा है। अब यहाँ से भी उड़ गया, पता नहीं अब यहाँ से उड़ के वो सीधा उधर उस साइड पे गया है। अब पता नहीं वो किधर गया है, शायद उसके दोनों ही, एक तो मतलब बिल्कुल ही उड़ा और हमें पता ही नहीं चला, और ये जो जिसके पीछे हम लगे हुए थे ना, जो एक थोड़ा सा बच गया था, अब दोस्तों ये भी हमारे हाथ से निकल गया है। तो नसीब में अब यही लिखा था, क्या कर सकते हैं। अब बहरहाल होगा तो फिर वापस आ जाएगा। अफसोस तो होता है दोस्तों, लेकिन कुछ नहीं कर सकते, ये नफ़ा नुकसान तो ज़िंदगी का हिस्सा ही है। चलो अब अल्लाह करे कि वो किसी बिल्ली वगैरह के या कौवे के हाथ ना लगे, या कोई इसे पकड़ ले जो सही उसकी केयर करे। बाकी इंशाल्लाह हम और ले आएंगे।